ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के 5वें अधिवेशन पर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक डॉ अजय माथुर के साथ आकाशवाणी संवाददाता सोनू सूद की विशेष बातचीत। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन की 5वीं बैठक दिल्ली में 17 से 20 अक्टूबर को होने वाली है। सर, आप हमें इंटरनेशनल सोलर अलायंस के गठन के बारे में बता सकते हैं? इसके प्रमुख उद्देश्य क्या है और भारत की इसमें क्या भूमिका रही है? सौर संगठन का सबसे पहले आइडिया प्राइम मिनिस्टर मोदी और फ्रांस के तब जो राष्ट्रपति थे फ्रांसो ओलांड, उन लोगों ने जब पेरिस में क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस हुई थी उस समय किया था। उसके तत्पश्चात एक अंतर्राष्ट्रीय ट्रीटी बनाई गई जिसपे कि 2018 के शुरू में कई देशों ने उस पर हस्ताक्षर किए और वो फोर्स में आई। उसके पश्चात क्योंकि ये भारत की पहल थी तो इसका हेडक्वार्टर्स भारत में, शायद हम पहले इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि भारत में हेडक्वार्टर्ड है, और आज की तारीख में लगभग 110 देश इसके सदस्य हैं, जिसमें से कि 90 ने इसको रेटिफाई, इसकी पार्लियामेंट्स के थ्रू पुष्टि भी करी है। हम लोगों का गोल है कि हर देश में, हर जगह पर सौर ऊर्जा किस प्रकार से सबसे सस्ती और आपकी पसंदीद ऊर्जा स्रोत बने, इसके लिए हम लोग कैपेसिटी बिल्डिंग भी करते हैं, इसके लिए हम लोग इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करते हैं। इसके लिए अब एक पहल है कि किस प्रकार से जिन जगहों पर सौर ऊर्जा के लिए निवेश के लिए पैसा नहीं आ रहा है वहां पैसा कैसे आए, और खासतौर से छोटे देशों में जहां पर की डिमॉन्स्ट्रेशन प्रोजेक्ट्स की आवश्यकता है उसकी पहल भी हम लोग करते हैं। जो वार्षिक बैठक हो रही है उसका एजेंडा क्या है और उसके फोकस एरियाज क्या रहेंगे? वार्षिक अधिवेशन जो होता है उसमें कई ऐसी चीजें होती हैं जो कि हर बैठक में होनी ही है, जैसे कि अकाउंट अप्रूव करना और ये सब। लेकिन जो दो बड़े बड़े मुद्दे हम लोग रख रहे हैं सामने, एक तो है किस प्रकार से निवेश उन जगहों पर लेके आए जहां पर वो नहीं हो रहा है। पिछले साल 2021 में लगभग $200 बिलियन का निवेश हुआ था सोलर में दुनिया भर में, लेकिन केवल 5% अफ्रीका में हुआ। तो हम लोगों ने इन्वेस्टर्स से पूछा इसकी वजह क्या है, और ये बताया गया कि क्योंकि इन्वेस्टर्स का जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ाना पड़ेगा इन देशों में जाने के लिए। तो हम लोग जा रहे हैं इस अधिवेशन में एक प्रपोजल लेके कि एक पेमेंट गारंटी मैकेनिज्म बनाया जाए, जिसके तहत अगर कोई प्रोजेक्ट इन देशों में बने, उसका अगर बिजली का पेमेंट वो पार्टी ना कर पाए तो इस पेमेंट गारंटी मैकेनिज्म के द्वारा हो। इस वजह से जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स हैं उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और इन एरियाज में निवेश भी बढ़ेगा। जो दूसरा प्रपोजल हम लोग लेके जा रहे हैं वो है किस प्रकार से अफ्रीका में एंटरप्रेन्योर्स बढ़ाए जाएं, क्योंकि पैसा लाना तो एक बात है लेकिन उसको यूज कौन करेगा। तो एक स्टार्टअप्स का प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं जिसमें हम लोगों ने इन्वेस्ट इंडिया की मदद ली है, वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशंस की मदद ली है, और जो और सौर ऊर्जा से बंधे हुए ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन हैं उनकी भी मदद ली है। इसके तहत 10 एरिया में हम लोग 2 एंटरप्रेन्योर्स को आइडेंटिफाई करेंगे, उनको किस प्रकार से निवेश मिले, उनको किस प्रकार से तकनीक मिले, उनको किस प्रकार से सप्लाई चेन मिले, इस पे उनका हाथ उनके साथ पकड़ के आगे बढ़ेंगे। हम लोगों का विचार है कि एक तरफ से जब आप निवेश की बात करेंगे और दूसरी ओर से जब एंटरप्रेन्योर स्टार्टअप्स की बात करेंगे, तब मिलके उस पूरे कॉन्टिनेंट में एक बदलाव आएगा। सर, भारत की स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में जो बढ़ रहा है भारत, उसके जो उन्होंने टारगेट सेट किए हैं उसके बारे में हमें बता सकते हैं? और जो नवीकरणीय ऊर्जा का इकोसिस्टम है हमारा, उसमें सौर ऊर्जा की क्या सिग्निफिकेंस है? हम लोगों ने पहले तो क्लाइमेट चेंज कन्वेंशन से ये कहा था कि हम लोग 2030 तक 40% जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी है वो नॉन फॉसिल फ्यूल होगी, यानी कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास, न्यूक्लियर, हाइड्रो, वो ऑलरेडी हो गया है। तो अब हम लोगों ने उसको बढ़ा के 50% कर दिया। दूसरी ओर हमने ये भी कहा है कि प्रधानमंत्री ने पिछले साल ग्लासगो में बोला था कि 2070 तक कार्बन न्यूट्रल हो जाएगा भारत। तो किस प्रकार से ये होगा? हमारा ये विचार है कि क्योंकि सोलर आज की तारीख में भी सबसे सस्ती बिजली देता है, ₹1.99 पर यूनिट के हिसाब से देता है, पर लेकिन सिर्फ उसी वक्त जब सौर ऊर्जा हो, रात में नहीं होता। तो रात में बिजली कैसे देंगे? आज की तारीख में कोयले से ये बिजली हम लोगों को मिलती है, लेकिन इंटरनेशनल सोलर अलायंस का ये मानना है कि अगले 2-3 साल में
बैटरीज के दाम इतने कम हो जाएंगे कि जो हमें बिजली 24 घंटे मिलती है, दिन में सोलर के थ्रू और रात में बैटरीज के थ्रू, और बैटरीज भी सोलर से चार्ज हुए, वो कॉस्ट इफेक्टिव होगी कोयले की बिजली के कंपैरिजन में। तो हम लोगों का अपना अनुमान यह है कि 2030 से 50 के बीच में 40% बिजली के करीब मिलेगी सौर ऊर्जा के थ्रू, और ये बढ़ के 60-70% हो जाएगी 2050 तक। और बाकी जो बिजली है वो मिलेगी बायोमास के थ्रू, विंड के थ्रू, न्यूक्लियर के थ्रू, हाइड्रो के थ्रू। कहने का तात्पर्य यह है कि इस क्षेत्र में हम लोगों ने अपने लिए गोल सेट किया है, वो पूरा हो ही जाएगा। गुजरात का जो मोढेरा गांव है वो 100% सोलर पावर्ड गांव बन गया है। ये जो एक मिनी ग्रिड्स का इस्तेमाल है, उसके बारे में आप हमें बता सकते हैं, उससे कैसे ये प्रचार बढ़ सकता है ताकि ज्यादा से ज्यादा जो देश में लोग हैं वो सोलर पावर को इस्तेमाल करें? एक तरह से देखा है तो आज की तारीख में रिलायबिलिटी के लिए, यानी कि हम लोगों को 24 घंटे बिजली मिले, इसके लिए मिनी सोलर ग्रिड्स जो हैं ये एक बहुत ही उचित साधन है। उत्तर प्रदेश में, बिहार में कई सारे ऐसे गांव हैं जिसमें कि मिनी सोलर ग्रिड्स की वजह से हम लोगों को 24 घंटे बिजली मिल पा रही है। कई सारी कंपनियां हैं जो कि ये काम करती हैं, और वो इतनी सक्सेसफुल हैं कि अब उनमें निवेश करना भी आसान हो गया है, और हमने देखा है कि कुछ विदेशी कंपनियां भी इनमें निवेश कर रही हैं। आवश्यक यह है कि इसको बढ़ाने के लिए रेगुलेटरी अप्रूवल्स चाहिए, या रेगुलेटरी प्रोसेसेस ऐसे होने चाहिए जिसमें अप्रूवल नहीं चाहिए। अगर वो कर दें तो ये सोलर मिनी ग्रिड्स बिजली सभी घरों में जहां पर आज बिजली नहीं है पहुंचा सकती हैं। और आपको लगता है कि ऊर्जा सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पोर्टेंट है सोलर एनर्जी? बहुत सारे देशों में हम लोग ये देखते हैं कि अधिकतर बिजली डीजल के थ्रू बनती है, और वो डीजल कहां से आता है? वो इंपोर्ट होता है। अगर आप किसी भी आइलैंड कंट्री को देखें, जैसे फिजी है, या ऐसे देशों को देखें जैसे गयाना है, जब दूर दराज के इलाकों में बिजली डीजल से मिल रही है, उन जगहों पे अगर आप सोलर लगाते हैं तो एक तो बिजली सस्ती हो गई, दूसरी ओर से जो इंपोर्ट्स हैं डीजल के वो भी कम हो गए। तो गयाना में अभी देखा, और देशों में भी देख रहे हैं कि आज की तारीख में ये जो आयात हैं सभी फॉसिल फ्यूल्स के, उस आयात को कम करने के लिए सोलर के बहुत तेजी से एप्लीकेशन बढ़ते चले जा रहे हैं। और एक आखिरी सवाल, कौन कौन से ऐसे हमारे आर्थिक क्षेत्र हैं जिनको फायदा हो रहा है सोलर पावर से, या भविष्य में होने की आशा है? इस क्षेत्र में हम कितने आत्मनिर्भर होने की तरफ बढ़ रहे हैं? सौर ऊर्जा हम लोगों को कई सारे क्षेत्रों में फायदा प्रदान करता है। एक है जैसे कि सोलर पंपिंग। एग्रीकल्चर में आपको बिजली मिलेगी, दिन में मिलेगी, और जिस वक्त आपको चाहिए है मिलेगी। दाम कम है जो आपको डीजल से बिजली मिलती है उसको लेते हुए। तो ये एक एरिया है जिसमें बहुत तेजी से हम देख रहे हैं सोलर का प्रचार बढ़ रहा है। दूसरी ओर हम देख रहे हैं कि जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स है उसमें सोलराइजेशन हो रहा है, क्योंकि वैक्सीन्स को ठंडा रख के उनका बचाव किया जा सकता है। हम लोग ये देख रहे हैं कि कई सारी कमर्शियल बिल्डिंग्स के ऊपर, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स के ऊपर सोलर पैनल्स लगाए जा रहे हैं, क्योंकि जो बिजली मिलती है वो जो ग्रिड से बिजली मिलती है उससे कहीं सस्ती होती है। हाँ, ये सोलर पैनल्स कहां से आएंगे ये एक बहुत बड़ा सवाल है, और हम लोगों ने ये देखा कि 85% सोलर पैनल एक ही देश से आते हैं, और इसलिए दिक्कत क्या होती है कि पिछले एक साल में वहां से जो पैनल आते हैं तो शिपिंग के दाम लगभग 40% बढ़ गए। उससे जो पैनल्स हैं उनके भी दाम 15-20% बढ़ गए। आवश्यक ये है कि जो सप्लाई चेन है उसके जो लेंथ है, जितनी दूर उसको जाना है उसको कम करें। वो कम करने के लिए जरूरी है कि कई सारी जगह सोलर पैनल्स का प्रोडक्शन शुरू हो। भारत में जिस प्रकार से हमने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव प्रोग्राम चालू किया, उसके तहत लगभग 15,000 मेगावाट प्रोडक्शन कैपेसिटी ऐड की गई है। वैसे ही अमेरिका में जो इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट आया, उसके तहत जो टैक्स क्रेडिट मिलेंगे उनसे भी बहुत सारी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि अब दुनिया में जगह जगह पर प्रोडक्शन पैनल्स का चालू हो रहा है, और जो डाइवर्सिफिकेशन है उससे लोग जल्दी से जल्दी सोलर अडॉप्ट करेंगे, क्योंकि वो एक तो मिलेगा और दूसरा सस्ता मिलेगा। डॉक्टर माथुर, सौर ऊर्जा के विभिन्न पहलुओं और अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन की भूमिका पर महत्वपूर्ण जानकारी हमसे साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के 5वें अधिवेशन पर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक डॉक्टर अजय माथुर के साथ आकाशवाणी संवाददाता सोनू सूद की विशेष बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।
इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSTtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।